हजरत मूसा, तफसीली तारीखी और रूहानी बयां। हजरत मूसा दुनिया के अजीम तरीन पैगंबरों में से एक है। उनका जिक्र न सिर्फ इस्लाम में बल्कि यहूदी और ईसाई मजहब में भी बहुत अहमियत रखता है। उनकी जिंदगी सब्र, हिम्मत, इंसाफ और अल्लाह पर पूरे तावाकुल की मिसाल है। कुरान करीम में हजरत मूसा का जिक्र सबसे ज्यादा मर्तबा आया है, जो उनकी अहमियत और उनकी दवत के वसी पैमाने को बयां करता है। पैदाइश और बचपन। हजरत मूसा की पैदाइश उस दौर में हुई जब मिस्र, इजिप्ट और फिरौ का जुल्म अपनी इंतहा पर था। फिरौ एक जालिम हुक्मरान था जो अपने आप को खुदा कहता था। उसने बनी इजराइल के लोगों को गुलामी में रखा हुआ था और उन पर सख्त मजलिम करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि बनी इजराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत का खात्मा करेगा। इस खौफ की वजह से उसने हुक्म दिया कि बनी इजराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में हजरत मूसा पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। वालिदा का नाम यूखाबिद था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनके बड़े भाई थे और हजरत मरियम उनकी बहन थी। फिरौन ने जादूगर बुलाए। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांप जैसी दिखीं। हजरत मूसा ने अपना असा फेंका जो असली अजगर बन गया और सबको निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं, अल्लाह का मोजिज़ा है। वे तुरंत सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए। फिरौन बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें सजा दी। फिरौन के इनकार के बाद मिस्र पर कई अजाब आए। टिड्डियां, जोन, मेंढक, खून वाला पानी, फसल बर्बादी। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि रात में बनी इस्राइल को लेकर निकल जाओ। वह लोग निकल पड़े। सुबह फिरौन को पता चला तो वह अपनी फौज लेकर पीछा करने लगा। आगे समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा, कल्ला इन्ना मैया रब्बी सहदीन। अर्थ, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि असा समुंदर पर मारो। हजरत मूसा ने असा मारा। समुंदर 12 रास्तों में बंट गया। दोनों तरफ पानी पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। बनी इस्राइल सुरक्षित निकल गए। फिरौन घमंड में अपनी सेना सहित समुंदर में घुस गया। जब सब अंदर आ गए, अल्लाह के हुक्म से पानी वापस मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज डूब गई। मरते वक्त फिरौन बोला, मैं ईमान लाता हूं कि बनी इस्राइल के रब के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि पहले तू नाफरमान था। इस तरह फिरौन खत्म हुआ। फिरौन की लाश। कुरान में है कि अल्लाह ने फिरौन की लाश को बचा लिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशानी बने। आज भी कहा जाता है कि उसकी मम्मी मिस्र में मौजूद है।